क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो तरह की जहनियत रखने वाले लोग पाए जाते हैं। एक वो जो ग्रोथ माइंड सेट होते हैं, दूसरा वो जो फिक्स्ड माइंड सेट होते हैं। जी हाँ, इसका मतलब है तंग जहनियत के मालिक लोग, तुंद मिजाज, गरम जहन के मालिक, इंतहा पसंद, खुद परस्त और पत्थर या सख्त दिल के मालिक लोग। याद रखें, ये एक डिसेबिलिटी है, एक कमज़ोरी है, इसे एक बीमारी समझ लें या इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार समझ लें। इसका शिकार दुनिया में किसी भी किस्म की शख्सियत हो सकती है, चाहे वो तालीम याफ्ता हो या कम तालीम याफ्ता हो, बड़ा छोटा, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा, यहाँ तक कि गुनाहगार और खुदा के बंदे और बंदियाँ ईमानदार लोग भी इस कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस फिक्स्ड माइंड सेट पर्सनैलिटी के लोगों में क्या सिम्टम्स और साइंस पाए जाते हैं, इनका किरदार, रवैया और गुफ्तगू और तर्ज ज़िंदगी कैसा होता है। बहुत सारे लोग इन कमज़ोरियों का शिकार होने के बावजूद नहीं जानते कि वो फिक्स्ड माइंड सेट पर्सनैलिटी के मालिक हैं, लेकिन अगर उन्हें ये बात मालूम पड़ जाए तो वो इस कमज़ोरी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंड सेट की मैजिकल बातों को सीखने के लिए हम मदद लेंगे बाइबल मुक़द्दस में से यूना की किताब पहला बाब पहली चंद आयात। और खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाजिल हुआ कि उठ बड़े शहर नैनवा को जा और इसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि इनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। जी, पहली बात जो हम इस कहानी में सीखेंगे वो ये है कि फिक्स्ड माइंड सेट के लोग चैलेंजेस से भागते हैं, मुश्किलात से भागते हैं, कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी कतन भी तैयार नहीं होते। यूना के लिए नैनवा में मुनादी करना एक मुश्किल तरीन काम था, नामुमकिन तरीन काम था, क्योंकि नैनवा के लोग नहायत बिगड़े हुए लोग थे और वो ईमानदारों को, खुदा के लोगों को मारते और उनकी मुखालफत करते। इसलिए यूना इस काम से डरता था और उसने नैनवा जाने के बजाय तरसीस को जाने को तरजीह दी। याद रखें, आज भी बहुत सारे लोग अपने मसाइल को देखते हुए खुदा की हजूरी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप याद रखें, मसाइल का हल खुदा की हजूरी से भागने में नहीं, खुदा की हजूरी में बैठने से मिलता है। दूसरी प्रॉब्लम जो फिक्स्ड माइंड सेट के लोगों को होती है, चीज़ों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं, काम को अपने तरीके से करते हैं, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक। जब समंदर में तूफ़ान आ गया और यूना जहाज़ में सफ़र कर रहा था और यूना ने पूछने पर बताया कि मैं खुदा का बंदा हूँ और मेरी वजह से ये तूफ़ान आया है, तो यूना ने लोगों से कहा मुझे समंदर में फेंक दो। आज भी बहुत सारे लोग हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये मुश्किल, ये प्रॉब्लम उनकी वजह से है, तो वो अपने ही तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, प्यार में फ़ेल हो जाते हैं, किसी काम में, शोबे में फ़ेल हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में नाकाम होते हैं, तो वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हैं और उनके ख़्याल में ये हल है उनकी परेशानी का, जबकि ऐसा नहीं है। यूना ने भी यही सोचा कि मेरा मरना हल है इस तूफ़ान का और खुदा की नाफरमानी करने का, जबकि ऐसा कतन भी नहीं था। आज भी फिक्स्ड माइंड सेट के लोग मुश्किलात का हल अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ना कि सलाहकारी करके, ना कि खुदा की मर्ज़ी मालूम करके, ना कि खुदा के लोगों से मशवरत करके, ना कि दुआ करके, ना कि दुआ और रोज़े में खुदा की मर्ज़ी को जानने से, खुदा के कलाम को पढ़कर उसकी मर्ज़ी जानने के वसीला से।
तीसरी कमज़ोरी जो इस किस्म की जहनियत रखने वाले लोगों की होती है, हमेशा नताइज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहते हैं, गैर मुतवक्का नताइज को कबूल नहीं करते, पसंद नहीं करते। यूना ने भी यही गलती की जब नैनवा में मुनादी के बाद लोगों ने तौबा की, रोज़ा रखा, इकरार किया, खुदा के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की और खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया। और यूना इंतज़ार कर रहा था कि इन लोगों को खुदा तबाह व बर्बाद करेगा। जब यूना ने देखा कि शहर 40 दिन के बाद तबाह व बर्बाद नहीं हुआ तो यूना खुदा से नाराज़ हुआ। आज भी बहुत सारे हम काम अपनी ज़िंदगी में ऐसे करते हैं जिनके नताइज हम अज्यूम कर लेते हैं, मुतवक्का कर लेते हैं, और जब हमारी ज़िंदगी के मुताबिक लोगों की ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में, माशरे में रिज़ल्ट्स नहीं हमें मिलते तो हम यूना की तरह गुस्से से, नफ़रत से भरे हुए हो जाते और खुदा से भी नाराज़ बाज़ औक़ात हो जाते हैं। ये फिक्स्ड माइंड सेट लोगों का प्रॉब्लम है कि जब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नताइज नहीं निकलते तो वो नाराज़गी का, खफगी का, गुस्से का और इंतहाई सख्त रवैये का इजहार करते हैं, यूना की तरह। चौथी कमज़ोरी जो इस किस्म के लोगों में होती है, वो अपने सीखे हुए सबक को बहुत जल्द भूल जाते हैं, अपनी लर्निंग को लॉन्ग टर्म नहीं रखते बल्कि जल्द भूल जाते हैं। जो चीज़ें सालों याद रखनी चाहिए वो महीनों में, जो महीनों याद रखनी चाहिए उन्हें हफ्ते और घंटों में भूल जाते हैं। यूना को भी सबक सीखना चाहिए था कि मेरे सबब से तूफ़ान आया, खुदा ने मुझे उससे बचाया, मुझे मछली के पेट में डाला गया, लेकिन फिर खुदा ने 3 दिन और 3 रात के बाद मुझे बचाया है और मैंने मुनादी की है, खुदा ने मेरी मुनादी को फलदार किया है। इन चीज़ों को देखने के बजाय यूना अपनी पसंद के नताइज ना देखने के बजाय तमाम सीखे हुए सबकों को भूल गया। तमाम लेसन्स जो खुदा ने उसे टीच किए थे बड़े सख्त, वो तमाम असबाक को भूल गया और खुदा से खफा होने लगा, गुस्सा करने लगा और खुदा से नाराज़ होने लगा, बुड़बड़ाने लगा। आज भी फिक्स्ड माइंड सेट के लोगों का प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे ज़िंदगी में सीखे हुए सबक फिर मुश्किल परेशानी आने की सूरत में वो भूल जाते हैं और अपनी गलतियों को, अपनी नादानियों को, अपनी गफलत को, अपनी लापरवाहियों को बार बार अपनी ज़िंदगी में यूना की तरह दोहराते रहते हैं। ग्रोथ माइंड सेट के लोग जानते हैं कि उन्हें अपने रिज़ल्ट्स को, अपने लेसन्स को नहीं भूलना। आखिरी बात कि दूसरों की कामयाबियों पर बुरा महसूस करते हैं। कई दफ़ा खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं, कई बार हसद का शिकार हो जाते हैं, कई बार दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझते हैं। फिक्स माइंड सेट लोगों का ये प्रॉब्लम है कि दूसरों की कामयाबी से, टैलेंट से, बरकत से, तरक्की से, बुलंदी से इन्हें मुश्किल होती है, इन्हें तकलीफ़ होती है, ये परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते। यूना भी जब नैनवा के लोग कामयाब हो गए, अपनी बरकत को लेने के लिए, ज़िंदगी को लेने के लिए, खुदा के रहम को लेने के लिए, खुदा के आसमान को खोलने के लिए, उसके तरस को लेने के लिए, तो यूना को ये बात मुश्किल मालूम होती है, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे हम कई बार दूसरों की कामयाबियों से, बरकत से, सरफराजी से, खुदा के हाथ से और दूसरों की नेमतों से मुश्किल महसूस करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं या हसद महसूस करते हैं। इन तमाम सूरत हाल में हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हम फिक्स्ड माइंड सेट की कमज़ोरी से गुज़र रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रोथ माइंड सेट पर नेक्स्ट वीडियो को बनाएं आपके लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को उन तमाम तर फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा जो इनमें से किसी भी कमज़ोरी के साथ निपट रहे हैं, किसी भी कमज़ोरी से गुज़र रहे हैं, ताकि वो खुदा की ब्लेसिंग्स को, खुदा की आवाज़ को जाने और इब्लीस के हथियार से वाकिफ़ होकर इस पर गालिब आ सकें। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल।